नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी बाबा की जुबान से निकली बात पत्थर की लकीर है। योगी जो कहते हैं वो करके छोड़ते, और तभी तो आज का यूपी अपराध मुक्त प्रदेश बनता जा रहा है। योगी का बुलडोजर मॉडल अब तक डिमांड में है। भारत से 7 समंदर पार की दुनिया तक योगी की डिमांड हाई है। दरअसल देखिए, योगी बाबा के काम करने का स्टाइल, फैसले लेने की क्षमता और साफ शब्दों में बोलने की कला हर किसी को भाती है। तभी तो हिंदी दिवस के मौके पर जैसे ही योगी बाबा ने ज्ञानवापी पर भविष्यवाणी की, कट्टरपंथी ताकतों की नापाक साजिशें ढेर हो गई। दुश्मन खुद के बाल नोचने लगे और इस्लामिक दुनिया में खलबली मच गई। ज्ञानवापी मंदिर या फिर मस्जिद, सच क्या है, इस पर से पर्दा उठाते हुए योगी बाबा ने अब की बार कुछ ऐसा कहा है जिसे 100 करोड़ हिंदू भविष्यवाणी के चश्मे से देख रहे हैं। आखिरकार ज्ञानवापी पर योगी बाबा ऐसा क्या बोल दिए जिसकी चर्चा चहुं दिशाओं में हो रही है? क्या है पूरा मामला? आइए आपको बताते हैं धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। कट्टरपंथी ताकतों की सारी अकड़ हुई ढीली। ज्ञानवापी मस्जिद पर योगी ने कर डाला बड़ा ऐलान। गोरखपुर से इस्लामिक दुनिया को दिखाई हिंदू राष्ट्र की पिक्चर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। ऐसा लगता है कि अब काशी का नंबर आ चुका है। तभी तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बोलते ही 32 साल पुराना ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला था लाइमलाइट में आ गया। अगस्त 2021 में काशी की 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी में मौजूद मां श्रृंगार गौरी को रोजाना पूजा अर्चना करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन किसे पता था कि निकले थे शक्ति को पूजने, लेकिन यहाँ तो स्वयं महादेव मिल जाएंगे। ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग रूपी आकृति को भले ही मुस्लिमों ने फवारा करार दिया हो, लेकिन आज जब ज्ञानवापी के मंदिर होने का सबूत खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया तो विरोधियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो लोग देखिए ज्ञानवापी को आज भी औरंगजेब की जागीर बताते हैं, जो लोग ज्ञानवापी को मस्जिद बताते हैं, और जो लोग ज्ञानवापी में मौजूद महादेव के अस्तित्व को सिरे से नकारते हैं, आज हम उन्हें ज्ञानवापी पर योगी बाबा का ताजा वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो साफ शब्दों में इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ज्ञानवापी साक्षात बाबा विश्वनाथ ही हैं, मस्जिद वाली थ्योरी कहीं नहीं है। सुनिए उनका ये वायरल वीडियो। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वही भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं,
मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं, तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। योगी के करीबी हो या फिर उनके विरोधी, हर कोई ये बात जानता है कि योगी बिना किसी आधार पे कोई बात नहीं कहते। तभी तो ज्ञानवापी को बाबा विश्वनाथ का साक्षात रूप बताने के पीछे योगी बाबा ने आदि शंकर के रूप आदि शंकराचार्य की काशी यात्रा का भी जिक्र किया। गोरखपुर से उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि किस प्रकार से काशी की धरातल पर बाबा विश्वनाथ ने आदि शंकराचार्य को अपने साक्षात दर्शन दिया। वही बाबा विश्वनाथ है जो पूरी तरह से ज्ञानवापी है। सुनिए। रामानंद जी ने भारत की उपासना विधि की एक विशिष्ट पद्धति को आगे बढ़ाया, लेकिन इस विशिष्ट पद्धति के साथ साथ उन्होंने कहीं छुआछूत और अस्पृश्यता को कभी महत्व नहीं दिया, कभी भी उसको महत्व नहीं दिया। उन्होंने भी इस पर जोर दिया, और वह जोर था उनका भी उस समय के समाज को जोड़ने के लिए। एक तरफ रविदास उनके शिष्य बनते हैं, दूसरी तरफ कबीरदास उनके शिष्य बनते हैं। एक लंबी परंपरा उस समाज से है जिसे आज भी समाज का एक तबका अछूत मानता है। यानी कभी भी इस बात को महत्व नहीं दिया गया कि समाज में हम छुआछूत और अस्पृश्यता को महत्व दें। भारतीय संत समाज ने, भारत की ऋषि परंपरा ने इसे महत्व नहीं दिया, और वही नाथ पंथ की परंपरा भी, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा के बारे में अगर आप देखेंगे तो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इस पूरी परंपरा ने कभी भी अनादर नहीं किया, सबको सम्मान दिया, सबको जोड़ने का प्रयास किया। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से एक व्यवहारिक धरातल पर उतरा हुआ एक ऐसा उपासना विधि थी जिसने एक और काया की शुद्धि पर ध्यान दिया और उसके माध्यम से आध्यात्मिक उन्नयन के मार्ग को प्रशस्त किया, तो दूसरी तरफ समाज को जोड़ने के लिए भी समरस समाज के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने का काम भी किया। और उन सब बातों का अगर उल्लेख हमें देखना हो, करना हो, तो गोरखवाणी के जो शब्दी हैं, उनके जो दोहे हैं, गोरखवाणी के जो अलग अलग प्रकार की गोरखनाथ जी की जो वाणियां हैं, उनको अगर हम देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य और तत्व उसमें मिलेंगे जो बरबस हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, और उन सब बातों से इस बात को आप प्रमाणित कर सकते हैं कि गोरखनाथ जी ने अपने समय में इस समाज को जोड़ने के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उस समय उनके द्वारा रची गई शब्दी, पद, दोहे, ये सभी हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। आप देखें उस समय मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत रची थी, पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी गोरखनाथ जी के बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं, बिन गुरु पंथ न पाइए, भूले सोचो भेंट, जोगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट। ये मलिक मोहम्मद जायसी बोलते हैं। और संत कबीर के बारे में भी अगर आपको देखना है, तो उन्होंने भी इस बारे में, गोरखनाथ जी की योग पद्धति के बारे में जो बातें कही कि गोरख सोई
ज्ञान कमि कहे महादेव सोई मन की लहे, सिद्ध सोई चो साधे इति नाथ सोई चो त्रिभुवन जति। कबीर ग्रंथावली में संत कबीर भी इस बात का उल्लेख करते हैं और तुलसीदास जी तो उससे भी आगे बढ़कर के इस बात को कह देते हैं कि गोरख जगायो जोगो और भगति भगायो लोगो। इस बात का उल्लेख उनके द्वारा भी की जाती है। अगर हम हिंदी दिवस पर हिंदी साहित्य के बारे में जब चर्चा करते हैं तो पूरी संत साहित्य से ये परंपरा आगे बढ़ती है और संत साहित्य की आधारशिला महायोगी गोरखनाथ का साहित्य दिखाई पड़ता है। उस पर शोध और उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिखाई देगा वे शब्दी वे पद हिंदी साहित्य के जिन्हें संकलन भी हिंदी के एक मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी के रूप में किया है और जिसके लिए हिंदी की पहली डी.लिट की उपाधि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल को प्राप्त होती है, यह हम सबका ध्यान आकर्षित करती है।